हम कहते हैं कि मंदिर आप जरूर बनाइए अयोध्या में यदि आप चाहते हो, लेकिन आप कैसे कह सकते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे? मंदिर वहीं बनाने का क्या मतलब बना? दशरथ एक बहुत बड़े महाराजा थे। कहा जाता है कि उनके महल में 10,000 कमरे थे। तो कौन जानता है कि कौन सा कमरा कहां था? महंगा तो बस लिबास हुआ है साहब, आदमी तो आज भी कौड़ियों के भाव बिक रहा है। अपने बयानों से पार्टी में कई बार किरकिरी करा चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने फिर से एक विवादित बयान दिया है। अय्यर ने इस बार राम मंदिर के मुद्दे पे ये बात कही है कि दशरथ के महल में तो 10,000 कमरे थे। हमें क्या मालूम कि भगवान राम किस कमरे में पैदा हुए थे। कितनी हास्यास्पद और कितनी ओछी बात कही है मणिशंकर अय्यर ने दिल्ली में हो रहे सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के इवेंट में, जिसका विषय था एक शाम बाबरी मस्जिद के नाम। अब मणिशंकर अय्यर से मेरा एक सवाल है, क्या इनको पता है कि इनके माता पिता ने कौन से कमरे में कीड़ा करके इनको पैदा किया है? क्या इसका जवाब दे सकते हैं मणिशंकर अय्यर? कितनी ओछी बात लग रही है ना सुनने में कि एक वरिष्ठ कांग्रेस के नेता के बारे में ऐसी अभद्र बात कर रही हूं मैं। लेकिन क्या मणिशंकर अय्यर को अपनी जबान पर लगाम नहीं देनी चाहिए? जब भी मुंह खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ गंदगी ही उगलेंगे। कभी कभी लगता है कि कांग्रेसियों की बनी बनाई स्ट्रैटेजी है कि खुद तो कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन मणिशंकर अय्यर जैसे प्याजे उन्होंने रख रखे हैं अपने बचाव के लिए, और जो खुद अपने मुंह से नहीं बोल सकते हैं वो मणिशंकर अय्यर जैसे लोगों से बुलवाते हैं। ऐसा नहीं है कि मणिशंकर अय्यर के बयानों से पार्टी का पहले नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने पहले भी नरेंद्र मोदी को नीच इंसान बताया था। इसके बाद पीएम मोदी ने भी गुजरात की एक जनसभा में इसका जवाब देते हुए कहा, आपने हमें नीच कहा, निचली जाति का कहा। ये 18 तारीख के नतीजे ही दिखाएंगे कि गुजरात के बेटे को ऐसा कहना कितना भारी पड़ेगा। મને નીચ કહેતા હો, પણ મને એનો જરાય દુઃખ નથી, કારણ હું સમાજમાં સૌથી છેવાડે બેઠા છે ને, જેની સેવા માટે ગાંધીજી સંદેશ આપીને ગયા છે। મને ગર્વ છે, ભલે હું નીચ જાતિનો હોઉં, ભલે હું નીચ હોઉં, પરંતુ ઉચ્ચ કામો કરીને રહેવાનો છું, એ મારા સંસ્કાર છે। इस तरह कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने फिर से एक बार कांग्रेस को विवादों में लाकर खड़ा कर दिया है। ये बताने की कोशिश की है मणिशंकर अय्यर ने कि कांग्रेसी और कांग्रेस दोनों ही हिंदुत्व के खिलाफ हैं। उनका कोई मतलब नहीं है राम मंदिर से या फिर राम मंदिर से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे से। मुझे याद है कि इस हादसे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता से कहा, आपने मुझे प्रधानमंत्री के तौर पर देखा है, आपने कभी ऐसा देखा है कि मैंने कभी भी कोई नीच काम किया है? कांग्रेस के लोगों, आपका मानसिक संतुलन गवा चुके हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में गरीबों के साथ बैठने में। मुझे गर्व है कि मैं नीच जाति का हूँ, लेकिन उच्च काम करना मेरे संस्कार में है। ये बयान इतना भारी पड़ा था कांग्रेसियों को कि उनको मुंह की खानी पड़ी थी गुजरात में। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मणिशंकर अय्यर फिर से अपनी ओछी बातों की वजह से कांग्रेस से लतिया के भगा दिए जाएं। अब चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा।
मणिशंकर अय्यर का ये बयान इतना भारी पड़ा 2014 में कि कांग्रेस सिमट के रह गई कुछ सीटों में लोकसभा में। मणिशंकर अय्यर का ये जो भी बयानबाजी आती है, क्या इसमें राहुल गांधी की सहमति होती है? क्या कांग्रेस को ये पूरी तरीके से क्लियर नहीं करना चाहिए कि वो राम मंदिर के मुद्दे पे उनका क्या स्टैंड है, हिंदुत्व के मुद्दे पे उनका क्या स्टैंड है? चुप्पी से काम नहीं चलेगा, जनता जवाब चाहती है और अब जवाब का समय आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा ऐसी रोचक खबरों के लिए। जय हिंद, जय भारत।